हम 85,000 पर पहुँचे टीवी में चैनल खरीद। जय हिंद सभी को। तो लास्ट क्लास कहाँ लगा रहे थे? कल संज्ञा के बारे में बता रहे थे। पूरा संज्ञा नहीं बल्कि व्यवहार की दृष्टि से शब्दों के भेद। तो व्यवहार की दृष्टि से शब्दों कितना भेद? 5 भेद। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अब आज से क्लास तुम्हारा हो जाएगा संज्ञा में कितना प्रकार का होता है। संज्ञा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कल बताए थे कि संज्ञा के बारे में हम डिटेल से नहीं पढ़ाए हैं, डिटेल इसके बाद बताएंगे। हम हल्का हल्का लेते चल गए थे। क्लियर? थोड़ा थोड़ा अच्छा प्रचार करने का भी यहाँ दिक्कत नहीं है, गांव समाज में इससे होता है। क्लियर? तो चलते हैं। बता संज्ञा की डिफिनेशन क्या बताए थे? किसी को याद है संज्ञा की डिफिनेशन क्या? हाँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, ये ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को वही कहते हैं। वही मतलब कि संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में जैसे बताए तुम सबको, व्यक्ति में क्या सब आ जाएगा? किसी का भी नाम आ जाएगा तुम्हारा। वस्तु में कोई भी सामान का नाम ले ले, जितना वस्तु तुमको दिख रहा है, जैसे मोबाइल हो गया एक वस्तु हो गया तुम्हारे पास में, पेन एक वस्तु है। स्थान में भागलपुर हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया। क्लियर? ये सब मेरा क्या स्थान है। भाव में खुशी कभी गम। अब उसका आगे नहीं बोलना है ना, जुदा होंगे हम। क्लियर? तो कभी खुशी कभी गम। जुदा भी तुम्हारा भाव में ही आ जाएगा। जुदा को देखता है जुदा हो रहा है? नहीं, वो तो भाई तुम देखा कि 2 आदमी अलग हुआ है, ये जुदाई कभी दिखता है जुदाई हुआ है? नहीं, वह भी तुम्हारा भाव ही तुम्हारा कहलाएगा। क्लियर? अभी हम भाव सब बताएंगे काला लाइन से। तो सबसे पहले बता दें कि संज्ञा मतलब दुनिया में की हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ जो हमको दिख रहा है सब मेरा संज्ञा कहता है। क्लियर? जो हमको दिख रहा है, दृश्य एंड अदृश्य। दृश्य मतलब जो देख रहे हैं हम, और दृश्य मतलब जो हमको नहीं दिखता है, वो क्या हो गया? वो दृश्य। जैसे कि भाव बताओ, भाव हमको दिख रहा है किसी का? नहीं। तो जैसे अब स्टार्ट करते हैं क्लास की ओर से। संज्ञा के देखेंगे तो संज्ञा का मूल रूप से 2 भेद ही होता है। मूल रूप से यदि देखा जाए तो, हालांकि यह आपके बुक में नहीं लिखा होगा, आपके बुक में लिखा होगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसी तरह से आपका लिखा होगा, बट अभी जो बता रहे थोड़ा सा अंदर का भी बात जान ले करो, थोड़ा अंदर का भी ज्ञान जान लिया करो। तुम्हारा एग्जाम आ गया तो वही 5 तुम मारना, लेकिन अभी अंदर वाला बात थोड़ा जान लो। क्या बोले कि संज्ञा के मूल रूप से 2 भेद होते हैं। पहला तब का होता है यथार्थवाची संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कि भाववाचक संज्ञा। क्लियर? पहला क्या है मेरा? यथार्थवाचक संज्ञा, और दूसरा क्या हो जाएगा मेरा? भाववाचक संज्ञा। क्लियर? यथार्थवाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है? मेन रूप से देखेंगे तो मेरा 2 ही प्रकार का होता है संज्ञा। मूल रूप से 2 प्रकार की होगा। अब यथार्थवाचक संज्ञा में ही मेरा आ जाएगा, यथार्थवाचक संज्ञा में 4 प्रकार का होता है और भाववाचक अलग है। यथार्थवाचक किसको बोला जाता है? सवाल उठता होगा, जो दृश्य है, अर्थात जिसका रूप क्या है? दृश्य है। अर्थात कहने का मतलब
कि दुनिया का सभी वस्तु जो आपको दिखता है, जो आपको क्या दिखता है, सभी क्या है मेरा यथार्थवाचक आ गया। जैसे कलम क्या है मेरा यथार्थवाचक में आ जाएगा, ठीक है। आपके पास बुक है, यह क्या है आपका यथार्थवाचक है। दिल्ली क्या है यथार्थवाचक, आप उसको जानते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखें उसको, ठीक है। तो जो वस्तु आपको दिख रहा है सब क्या कहलाएगा यथार्थवाचक। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेंगे तो क्या मान लेंगे, सपोज करता हूँ जीता जागता उदाहरण तुम्हारे पास में ही है, कलम है। और अर्थवाचक क्या होता है मेरा कि भाववाचक क्या मेरा, जो क्या है मेरा अदृश्य रूप है। अदृश्य रूप कहने का मतलब कहा करता है कि अदृश्य रूप किसको बोला जाता है, जो हम और आप नहीं देख सकते हैं, अर्थात जो उसको हम देख नहीं पाते हैं, जो देखने योग्य नहीं है, उसको क्या बोलते हैं कि भाववाचक संज्ञा। क्लियर। चल देख, जो आपको दिखता है नहीं, जो आपको हो नहीं दिखता है, जो आपको नहीं दिखेगा, क्लियर। जैसे मैं बता तो जैसे में कोई एग्जाम दे सकता है क्या, जैसे खुशी हो गया, ईमानदारी हो गया, गम, हाँ गम नहीं दिखता है, ठीक है। दर्द हमको दिखता है क्या, बताओ दिखता है, बोलता है कि रे हमको 2 किलो दर्द दो, जो दिखता है भैया उसको मोटिव कर सकते हैं, कहता है कि 2 किलो दर्द दो हमको, है ना। प्रेम बताओ, प्रेम दिखता है क्या, नहीं दिखता है, मतलब जो हमको नहीं दिखता है। तो मैं बता दूं कि आपको कि दृश्य रूप से यदि देखेंगे तो इसी दृश्य रूप में मेरा आ जाएगा संज्ञा का जो तुम्हारा है 4 भेद आ जाएगा इसी में, जो हम लोग पढ़ते हैं। एक तुम्हारा कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा परिमाणवाचक परिणामवाचक, चौथा क्या है मेरा समूहवाचक। या क्लियर है। पहला हम लिखेंगे क्या, इसी के कितना भेद है यथार्थवाचक का 4 गो है, अब भाववाचक का को भेद नहीं है, या अकेले है, ये को है, इसका कोई भेद नहीं है। इससे टोटल मेरा दिन कितना पूछेगा मेरा 4 1 5 भेद। क्लियर। अभी बताएंगे 5 भेद कहाँ से आएगा। तो पहला क्या है मेरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा मेरा क्या आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। यदि तीसरा हम चलेंगे तो भैया क्या हो जाएगा पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। देख हम लिखे क्या द्रव्य लिखे हैं, ई द्रव्य और ई द्रव्य दोनों में धरती आसमान का अंतर है। क्लियर। एक द्रव्य जो हम लिखे हैं ई द्रव्य, यह द्रव्य जो आपका नहीं रे भाई, यह मेरा जो है अवस्था बताता है। पदार्थ का 5 अवस्था है, सॉलिड लिक्विड गैस बोस आइस्टिन कंडेंसेट और प्लाज्मा, ठीक है। ठोस द्रव गैस प्लाज्मा और बोस आइस्टिन कंडेंसेट। तो 5 अवस्था द्रव जो मेरा इस द्रव मेरा 5 अवस्था के बारे में बताएगा, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा और बोस आइस्टिन कंडेंसेट के बारे में। यह जो द्रव्य है आपका, इस द्रव का मतलब हो गया कि माप तौल, इसको माप तौल कर सकते हैं। इस द्रव्य मेरा आ गया। क्लियर। इस द्रव्य का मतलब हो गया मेरा माप तौल, जैसे हो गया आपका पानी हो गया, इसको माप सकते हैं हम, तौल सकते हैं। इस द्रव्य के अंतर्गत आ जाएगा मेरा यही सब। और यह द्रव्य का मतलब दोनों धरती आसमान का अंतर है, ठीक है।
तो पदार्थ का कितना अवस्था इधर देखते, सॉरी, यथार्थवाचक में कितना, 4 गो पदार्थवाचक संज्ञा या तो द्रव्यवाचक संज्ञा, और अगला मेरा हो जाएगा क्या, समूहवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। देख हम सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके, अभी क्लियर, एक एक करके हम सब के बारे में पढ़ेंगे। अब एक लाइन से पहले अब सिखा दे पहले क्या क्या करना है तुमको, क्लियर। मतलब जो आपको दिखता है वह सब क्या है मेरा यथार्थवाचक में आएगा। जैसे देखिए व्यक्तिवाचक ये आपको दिखेगा, जातिवाचक ये भी आपको दिखेगा, पदार्थवाचक द्रव्यवाचक ये भी हमको दिखता है, समूहवाचक समूह भी हमको दिखता है, ठीक है। और अगला क्या है मेरा भाववाचक, 5वां क्या है मेरा भाववाचक। इसका कितना भेद, इसका कोई भेद नहीं होता है, एकर कोई भेद नहीं होता है भैया, इसका कोई भेद नहीं होवेगा, क्लियर होवेगा। चल यहाँ देख, कोई दिक्कत है तो मेरा एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, क्या आएगा कि आया हुआ है, क्लियर, कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने भेद होते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा कितना भेद, संज्ञा के 5 भेद, क्लियर, संज्ञा के 5 भेद। और ऐसे भी तुमको हमेशा बताना भी है कि संज्ञा कितना भेद होता है, 5 भेद होता है, क्लियर। हाँ उसमें कुछ दे देगा एक्स्ट्रा, तब तुमको बताना है क्या 3 भेद होता है। कौन कौन हम आपको बताते हैं फिर से। 5 भेद में कौन कौन सा आएगा, पहला तुम्हारा व्यक्तिवाचक आ जाएगा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा समूहवाचक, 5वां भाववाचक आ जाएगा, क्लियर। किसके अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार। प्राचीन हिंदी के अनुसार देखेंगे तो कितना है, 5 प्रकार के संज्ञा भेद, संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन सा एक बार फिर से बोलेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, क्लियर है। लेकिन यदि पूछेगा कि आधुनिक हिंदी के अनुसार बता कितना भेद होता है, आधुनिक के अनुसार कौन कौन सा, ठीक है, कौन कौन, ठीक है, आधुनिक हिंदी के अनुसार, ठीक है, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद, ठीक है। तुमने बुक में हम और देख एग्जाम में जब भी अगर तुम्हारा यही 5 मारना है, जब तक कि क्वेश्चन में आधुनिक न लिखा रहे भैया तब तक भैया 5 मारते रहना है, चाहे प्राचीन लिखा रहे या न लिखा रहे, क्लियर। उस लिखा रहेगा संज्ञा कितने भेद होते हैं तो 5 ही मारना है। जैसे लिखा तो प्राचीन पूछेगा, आधुनिक नहीं पूछेगा। आधुनिक थोड़ा कोई कंपटीशन में जाएगा उसमें पूछेगा, क्या हिंदी का थोड़ा मॉडर्न रूप दिखेगा भी, क्या बच्चा जानता है या नहीं जान रहा है। तो यदि हम देखेंगे कि 3 प्रकार का कौन कौन सा है, तो पहला हम देख लेते हैं क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा मेरा आ जाए क्या, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा मेरा आ जाए क्या, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब सवाल उठता है कि सर ये जो मेरा 2 गोज गया द्रव्यवाचक समूहवाचक की, ये दोनों कहाँ गया होगा। आधुनिक हिंदी के अनुसार सवाल उठता है ना, मन में खटकता होगा, सर प्राचीन में जब 5 था इसमें 3 हुआ तो 2 गया कहाँ, दुनिया में कहाँ गया, कहीं तो गया होगा। तो कहीं कहाँ मतलब घूमने के लिए आदमी है क्या, चलो भैया आ जाते हैं मंदिर घूमने, हाँ कि चलो बगीचा घूम के आते हैं, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये दोनों जो बचा कहाँ जाएगा मेरा, पदार्थवाचक समूहवाचक, ये दोनों मेरा आ जाता है किसमें, जातिवाचक में ही आ जाता है, क्लियर। किसमें, जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद हैं,
एक पदार्थवाचक को इसी में रख दिया गया है अभी, और समूहवाचक को भी इसी में रख दिया गया है। क्लियर है? जैसे मान ली किसी भी वस्तु का मान लेंगे हम, चावल बोलेंगे, चावल बोलने से जितना भी चावल की कैटेगरी है सब चावल कैटेगरी के में आ गया, चावल जात सब एक के में आ गया भैया। एक पदार्थ है मेरा चावल, ये ना बोल दें कि सेना, सेना में एक समूहवाचक संज्ञा है। जब सेना मेरा समूहवाचक है, उस सेना बना हुआ कैसे, एक जात लिया होगा, कोई न कोई जात है उसमें आएगा, सभी जात को मिला करके बनाया होगा भैया। इसीलिए जो है मेरा समूहवाचक को भी जातिवाचक में रख दिया गया। ठीक है, पदार्थवाचक को भी जातिवाचक में रख दिया जाएगा। भीड़ बोलेंगे भैया, भीड़ क्या है मेरा, भीड़ भी कैसे बना होगा, भीड़ भी कैसे बना होगा मेरा, जाति से बना होगा, उसमें भीड़ इकट्ठा हुआ होगा, चाहे जिसका भी भीड़ रहे, गाय भैंस का भीड़ रहे, चाहे इंसान का भीड़ रहे, उसमें जब इंसान का भीड़ रहे उसमें तुमको दिख रहा है इंसान कि सब इंसान इंसान हैं, ऐसा है कि नहीं दिख रहा है हमको। इसीलिए क्या जातिवाचक में रख दिया गया है आधुनिक हिंदी के अनुसार। इसमें कोई डाउट क्यों रखा गया था? यदि किसी को डाउट है तो पूछ सकता है खड़े, सुना, यदि किसी को डाउट है तो खड़े पूछ सकता है, खड़े नहीं तो सो के पूछ सकता है। आए बैठ के पूछो, ठीक है, हाँ उल्टा लटक के पूछो। चलो देखो, अब चलते हैं एक एक करके बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, देख डिफिनेशन कुछ अलग रहेगा, अभी हम कुछ अलग पहले बताने की कोशिश करेंगे, फिर आपको डिफिनेशन भी बताएंगे इसका। क्लियर? पहले हम कुछ अलग बताने की कोशिश करेंगे, यदि समझ गया दुनिया का हर एक चीज़ समझ जाएगा जो हम बताना चाह रहे हैं। क्लियर? इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नहीं समझिएगा तो कोई बात नहीं है, हम फिर वही व्याकरण का जो तुम पढ़े हो सब दिन, हम उसी का फिर बता देंगे तो डिफिनेशन कि भैया ऐसे ऐसे होता है। हम कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करना समझने का। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमसे जुड़े हुए हैं लाइव में, वो भैया थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और लाइक भी कर दीजिएगा, और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। क्लियर? तो देखिए पहला मेरा क्या नाम है बता, तुम व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए इसमें कुछ हम लिख रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, मतलब फिर आपको डिफिनेशन भी बता दिया जाएगा। क्लियर? फिर आपको हम डिफिनेशन भी बता देंगे क्या। पहला क्या लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जो सदैव, पहला क्या देख क्या लिखे, दृश्य, था ध्यान समझना क्या लिख रहे हैं, सदैव एक वचन, क्लियर, प्लस दुनिया में विशेष, दुनिया में जो विशेष हो और अकेली हो, विशेष हो और अकेली भी हो, सभी मेरा जातिवाचक सॉरी व्यक्तिवाचक कहलाएगा। क्लियर? ठीक है, दृश्य भी हो, सदैव एक वचन भी हो, और दुनिया में विशेष और अकेली भी हो। क्लियर? तो मेरा क्या कहलाएगा वो व्यक्तिवाचक। दृश्य मतलब बोले कि भाई जिसको हम देखे हैं कभी न कभी, जिसका हम जानते हैं हम कि ये है भैया, और एक वचन है वो। क्लियर? एक वचन भी है, साथ ही साथ दुनिया में वह कुछ ना कुछ छाप है दुनिया में, या वह दुनिया में अकेला है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज कर लिख दे क्या हम इलाहाबाद, अब जिसको बोलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज मेरा क्या है, एक नाम है, एक नाम है, और ये विशेष स्थान देख
एक वचन भी हम इसको देखें, प्रयागराज एक स्थान का नाम है, एक स्थान का नाम है, इसके बारे में जानते हैं, और अकेला ही है, पूरा भारत में अकेला ही है प्रयागराज, ठीक है। दूसरा और कहीं पर प्रयागराज हैं नहीं है, विशेष भी है। जैसे हम ले लिया क्या, मेरठ, मेरठ के बारे में ले लिए, तो मान लीजिए वृंदावन, देख भैया वृंदावन एक विशेष है, और दुनिया में वह अकेला ही है वृंदावन, ऐसा नहीं कि और वृंदावन और कहीं है, उसके जैसा हो सकता है लेकिन वह नहीं है, ठीक है। उसके जैसा हो सकता है लेकिन वह नहीं है। क्लियर। जैसे मान लेके, अरे भैया ऐसा ऐसा बहुत एग्जाम्पल हैं, क्लियर। जैसे देख रहे हैं, हम बोल दे क्या, किसी का नाम ले लिए, जैसे ले लिए भैया गोलू, गोलू ले लिए भैया। अब देख बोला सर दुनिया में तो गोलू बहुत है, अरे भाई गोलू बहुत हैं, बट इस गोलू का कुछ अलग रुतबा है भाई, नाम अलग है लेकिन इसका कुछ अलग पहचान है दुनिया में, क्लियर। सबका कुछ विशेष न विशेष, क्लियर है। यहाँ देख, अभी एक एग्जांपल लेंगे तुमको, जैसे ले लिखी, देख सबको जानता है ताजमहल, ये पहले बता ताजमहल एक वचन है कि बहुवचन है? ताजमहल एक वचन है कि बहुवचन है? क्या ताजमहल होगा कभी? एक बात याद रखना, कभी भी बहुवचन नहीं होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होता है। और देखिए दुनिया में विशेष है ताजमहल, हर एक देश का आदमी आता है इसको घूमने के लिए भाई, कुछ कुछ इसके अंदर में विशेष, और अकेला भी है, अकेले है ना पूरा, और कहीं है ताजमहल, बोलो और कहीं है ताजमहल? हाँ इसके जैसा बन सकता है कहीं पर, क्लियर। जैसे लिख दिए हम क्या, माउंट एवरेस्ट, ये बता भैया माउंट एवरेस्ट क्या है मेरा, एक विशेष है, इसके जैसा और है कहीं नहीं ना। आइए सर देखते हैं, प्रेमिका हो रे बानठो, ये कौन एग्जाम्पल ले रहा है, कुछ भी ले लेता है एग्जाम्पल, ठीक है। सुनो क्लियर। जैसे हम ले लेके जाति बात है, ए संतरा मार के हड्डी तोड़ देंगे भी, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। हालांकि मारेंगे नहीं, ऐसे बोल दी प्यार से, लड़की साक्षात लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी पर अत्याचार करना पता है ना, इसीलिए तो पता है ना, एक बार अत्याचार हुआ था द्रौपदी पर, तो पूरा महाभारत हो गया, हाँ इसलिए। चलिए देखो, और लड़का से तो बॉनर हो भी करता है, तो उसको वो एक्सेप्ट भी करता है हम बॉनर हैं, ठीक है, लेकिन कभी लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ लक्ष्मी भी कभी, लड़की कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा हम बॉनरी हैं, भले ही कह देगा लड़का को हम लड़के से कोई कम है क्या, बट ये भी बोलेगा लड़का कुत्ता होता है, जब भाई तुम कम नहीं हो तो तुम भी कुत्ती हो, ये ना, जब तुम बोल रहे हम लड़के से कम है क्या, किस चीज़ में कमी है लड़का से, हम बोलता है ना, और लास्ट में ही बोल देगा सब लड़का जानते हैं सर लड़का कुत्ता होता है, अरे भाई मतलब तुम भी कुत्ते के श्रेणी में आ गया। चल देखो तब, ओ भाई जातिवाचक देख, जातिवाचक इसको बोलते हैं, जो मेरा दृश्य है और एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है, कौन सी बहुवचन, जिसका बहुवचन बन सकता है, जिसका बहुवचन बन सकता है वो की कहलाएगा मेरा, और जिसके जैसा और हो, तथा जिसके जैसा और हो, जिसके जैसा और हो, ये क्या कहलाएगा मेरा,
जातिवाचक नहीं समझा होगा क्या बोले, की बोले मशरबा पति नहीं चला। पहला हम क्या लिखे, दृश्य हो, हम इसका डेफिनेशन वह भी लिखा देंगे जो तुमने बुक में दिया हुआ है। पहले हम सोच रहे हैं ये समझ लगा ना, दुनिया का कोई वस्तु को अपने से दिमाग लगा के निकाल देगा, वह डेफिनेशन भूल भी जाएगा ना एग्जाम में, खाली यह याद रहेगा कि ऐसे ऐसे बोला था मस्टरबा, तो आपको इसे निकाल देगा। क्लियर है? तो देख क्या बोला, दृश्य हो जिसका बहुवचन बन सकता है, साथ ही साथ जिसके जैसा और हो। हम जैसे बोल दे, देख पहला एग्जाम्पल लिए, कुत्ता, कुत्ता का तो बहुवचन बन सकता है, कुत्ते, है ना, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ये ना। तो देख अब कुत्ता है, कुत्ते बन सकता है, क्लियर। अब इसके जैसा और भी कुत्ता हो सकता है, अब इसके जैसा और भी कुत्ता हो सकता है। जैसे मान ले कि देखा होगा इसके जैसा, सपोज कि बच्चा सबको जो दिखाता होगा ना फिगर, कि नूनू सुगा बोलो ये फिगर किसका है, तो कुत्ता के जैसा उसका भी चार पैर यदि दिख रहा होगा तो बच्चा बोल देगा कि कुत्ता ही है। यदि मान ले कि भालू भी है लेकिन पहचान नहीं रहा है, लेकिन बोले कि कुत्ता है, मतलब इसके जैसा और हमको दिख रहा है कुत्ता के जैसा, तब लोग बंदा बोल दिया कि भालू को भी कुत्ता बोल दिया है। तो मतलब इसके जैसा और हो, क्या है, कुत्ता। जैसे बोल दिया भैया लड़का, क्लियर। अब लड़का बोले भैया, लड़का बोलने से लड़का का सबसे पहले बहुवचन बन जाएगा, लड़का का लड़की, सुनना, लड़का का लड़की, क्लियर। जैसे हमने क्या, लकड़ी, सुनो, लकड़ियां बन जाएगा। या बोले क्या, लड़की ले लिए, सपोज कर हम ले लेते लड़की ही, लिखा गया लकड़ी, ठीक है, क्या लड़की। अब इस लड़की के जैसा और भी हो सकता है लड़की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लड़की है। हम जैसे नाम बोले क्या, गोलू, ठीक है, गोलू बोलता है सर जी दुनिया में तो बहुत गोलू है। अरे भैया दुनिया में बहुत गोलू हैं, लेकिन इसका कुछ अलग विशेष पहचान है, जिसे मतलब गोलू को बुला रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आजा गोलू यहाँ, ठीक है, चला आजा गोलू यहाँ। जैसे हम बता रहे तुमको, देख जैसे मान ले कि गोलू ले लिए हम, या सपोज कर बंटी को ले लिए, अच्छा रपम, अच्छा एग्जाम्पल कुछ देंगे ना। जैसे मान ले कि देख आजा राहुल, चलो देखो हम बोले थे कि जैसे दो को नाम आ गया, तो नाम मेरा उसमें कुछ विशेष जिसको हम पहले से जान रहे हैं, उसका कुछ अलग गुण है भैया। नाम तो अनेकों है दुनिया में, लेकिन उस व्यक्ति का कुछ अलग पहचान है। जैसे हम किसी को बुला रहे थे, कोई बना ये नहीं रहा है, ठीक है। जैसे मान लें कि एक बनर यहाँ है और एक बनर यहाँ है, या लेके बनरी ले लिए, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, ओए समझने की कोशिश करो, इसलिए तुम बुला रहे तुम सबको। हल्ला करेगा, चलने देख। जैसे मान ले कि भाई इसका पैर टूटा हुआ, टेंशन नहीं ले, अपाहिज बंदा है, चलो अरे आराम से रहो। अब शांत रहो, हाँ? कितना अच्छा फिगर है देखो, क्लियर है। आप देख लें यहाँ से क्या हम समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान ले कि दो व्यक्ति हैं, यह भी मेरा व्यक्ति है, इस व्यक्ति को हम ऐसा तो मार काटी तोड़ देंगे नहीं तो,
क्लियर। जैसे देख ले, ये व्यक्ति हैं, अब मान ले दुनिया का आ गया, महिला सब है, ठीक है। अब महिला है भैया, ये किसको बना दी, पुरुष को बना दे अजस का, चल देख हंस का रहने दो, ठीक है। यहाँ देख ले, जैसे मान ले कि हम इसको बोलें क्या, ये औरत है, क्लियर, ये औरत है। हम इसको यदि हम पहचान रहे हैं तब तो हम बोलेंगे फलना औरत है, ठीक है। यदि हम नहीं पहचान रहे इसको, हम क्या बोले, डायरेक्ट आदमी है। मान ले दुनिया में तुम इसको पहचान रहा है, ठीक है, जैसे हम ही ले लिए, हम हैं, अब मेरा पहचान है, नाम मेरा एक ही है, क्या, मोनू है, ये ना। जब मेरा नाम मोनू है भैया, लेकिन मोनू दुनिया में अलग है, लेकिन मेरा कुछ अलग पहचान है, सबसे अलग पहचान है, एक विशेष पहचान है मेरा, और सबका तो पहचान नहीं है, हो भी सकता नहीं था, लेकिन जिसका पहचान विशेष है भैया, वह किस में चल जाएगा, मेरा व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। लेकिन पहचान नहीं है, सिर्फ भेड़िया धसान है, वो किस में चल जाएगा, मेरा जातिवाचक में चल जाएगा। जैसे करके हम बता रहे तुमको, क्या औरत हो गया मेरा, यदि हम पहचान लें तब तो बोल दें कि फलना औरत है, फलना का मम्मी है, चिल्ला का मम्मी है, ठीक है, फलना माँ है, चिल्ला माँ है, या इसकी पत्नी है, उसकी पत्नी है। बट नहीं पहचान रहे तब किस में हिल देंगे, सीधा उसको हिला देंगे कि आदमी है, कोई न कोई आदमी है, ठीक है। कभी कभी देखता होगा, पहचानने भी नहीं तो कभी लड़की भी लड़का के ड्रेस में आ जाता है पहन करके, ऐसे बोलने लगा, पीछे से दिखेगा बोलेगा लड़का है, लेकिन पीछे से देखा तो लड़का दिख रहा था, आगे से देखा तो लड़की दिख रही थी, क्लियर है। जैसे दिख रहा था भैया, तो क्या बोले, ये नहीं पहचान रहे तो डायरेक्ट बोले हे आदमी है, हे आदमी जा रहा है देखो वहाँ पर, ठीक है। ये नहीं बोले कि लड़का जाके लड़की जा रहा है, कन्फ्यूजन हुए डायरेक्ट बोलते लड़का जा रहा है, यदि कन्फ्यूजन नहीं हुए डायरेक्ट बोले कि फलना आदमी जा रहा है, क्लियर। तो यदि जहाँ पर क्लियर हो रहा है तुम्हारा, क्लियर, अर्थात करें जिसको हम पहले से जान रहे हैं, जिसको हम पहले से जान रहे हैं, वह मेरा क्या बन जाएगा, जातिवाचक बन जाएगा। जिसके बारे में नहीं जान रहे हैं, बस चल जाएगा तुम्हारा किसी में व्यक्तिवाचक में चल जाएगा। जैसे हम कुत्ता बोल दिए, अब कुत्ता बोल दिया भैया, कुत्ता के बारे में पहले से इसको हम देखे हैं, साथ ही साथ इसका जो है, इस कुत्ता कैटेगरी बहुत है, ठीक है, तो इसको हम जान भी नहीं रहे हैं। अब कहाँ कुत्ता है, नया है कुत्ता, उसके बारे में उसको पता नहीं, पूरा हमको इसके बारे में पूरा पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, जिस कारण से हम कुत्ता किस में रख देंगे, जातिवाचक में। इसका मेन रूप से यही था, ये बानर और बनरी था, बकलोल लिखते इधर, बकलोलिया लिख देते हैं तो मजा आता, क्लियर। अगला देख, भाववाचक किसको बोलेंगे, एक समझ गया, लड़का कुत्ता, लड़का क्या होगा, अरे सिंपल बताते हैं, लास्ट में सिंपल ही बता देंगे, पहचान एक सिंपल तरीका, ठीक है, शांत रहो। मतलब कहने का मतलब कि यदि वह शब्द बोलने से उस जाति के संपूर्ण जाति का बोध हो जाए, तब हो जाएगा तुम्हारा जातिवाचक। जैसे कुत्ता बोलने से कुत्ता कैटेगरी जितना भी कुत्ता आ गया, सब मेरा क्या हो जाएगा, हाँ, उस कुत्ता के दिन नाम रख देंगे कि डॉली डॉग, चिंपेजी डॉग, कुछ नाम दे देंगे भैया, स्पेशल हो गया। यदि स्पेशल हो गया तब चल जाए किस में, व्यक्तिवाचक में। यदि स्पेशल नहीं है, सब चले किस में, जातिवाचक में, क्लियर। मतलब कहने का मतलब कि यदि हम बोल उस वस्तु को, उस चीज़ को बोलें, उस वस्तु से हमारा पूरा संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, किस में चल जाएगा, जातिवाचक में। हालांकि उसमें कुछ गलत हो जाएगा। चल देखे पर अगला, हेलो, आगे देखो, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसको बोला जाता है, पहला तक गप है क्या, वो दृश्य है, वो दृश्य है। दूसरा क्या, एक वचन है। तीसरा क्या, जिसे हम प्लेट में परोस नहीं सकते हैं, जिसे हम प्लेट में परोस नहीं सकते हैं।
जिसे प्लेट में परोसा नहीं जा सकता हो। अब जैसे माइंड में घुमा होगा सर जी, वो दृश्य है, क्या बोले, वो दृश्य है, एक वचन है जिसे हम प्लेट में परोस नहीं सकते हैं, अर्थात प्लेट में लेकर के ये लो भाई खा लो, कभी संभव नहीं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, क्लियर, देखना बहुवचन एक वचन यदि बहुवचन बन गया तो किसमें चलेगा डायरेक्ट, जिसका भी बहुवचन बन गया किसमें, जातिवाचक में, बहुवचन नहीं बना है तब तो भैया इसमें देखना लगा जाए। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या जैसे लेते हैं हम मोहब्बत, अरे भैया मोहब्बत, पहला तो अदृश्य मोहब्बत को देख सकते हैं, अरे भैया मोहब्बत को नहीं देखते हैं बल्कि एक दूसरे को थुथनों को देखते हैं, ठीक है, उसके चेहरे को देखते हैं, चेहरे को मोहब्बत को दिखता है, अच्छा बोले दिखता है, उसको बोले तो ओ भाई हमको 1 kg मोहब्बत चाहिए, था दो तुमको, हमको 1 kg मोहब्बत चाहिए, ऐसा कीजिए हम ऑर्डर करते हैं आपके पास में, हमको 5 टन मोहब्बत चाहिए, ठीक है, मोहब्बत बोल रहे हैं, सुनो कभी संभव है क्या हम परोस सकते हैं उसको प्लेट में, इसलिए लिखा है क्या, अदृश्य है, हम इसको देख भी नहीं सकते हैं ना ही हम इसको परोस सकते हैं। मोहब्बतें, अरे भैया इसको भी हम क्या मोहब्बतें, ये बता ये कौन चीज है, ये भाववाचक है और ये क्या है मेरा, ये क्या हो जाएगा मेरा मोहब्बतें, देख मोहब्बत का बहुवचन है मोहब्बतें, और जिसका बहुवचन बन सकता है वो क्या हो गया, जातिवाचक, क्लियर है। जैसे नफरत, नफरत क्या है मेरा, ये बताओ नफरत क्या, नफरत को हम देख सकते हैं, बोलो हम इसको देख कर बता दें कितना नफरत हमसे कर रहा है, तुमको देख कर बता दें कितना नफरत कर रहा है, यदि कर रहा है तो बता दे भाई, ए भाई बता दो हमसे तुम कितना नफरत कर रहे हो, कितना लीटर कर रहे हो, कितना किलो कर रहे हो, या कितना कर रहे हो, कितना सेंटीमीटर कर रहे हो, तो हमको बता दो नफरत कर रहे हो हमसे थे। हमको नफरत नहीं दिखता है बल्कि उसके चेहरे पर जो हम देखते हैं ना, चेहरा उसका हमको दिखता है कि चेहरा उसका किस तरह का है, हम चेहरा को देख के फीलिंग करते हैं कि हमसे भाई नफरत कर रहा है, ठीक है, हम फीलिंग करते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन भाई उनको दिखता नहीं है। हो सकता है कि भाई खिलखिलाता हो चेहरा लेकिन अंदर ही अंदर उतने हो घातक खतरनाक हो, ठीक है, मुंह पर मेरा चेहरे पर मुस्कान है लेकिन अंदर में गम छुपा हुआ है, ठीक है, आंखों में आंसू नहीं है तब पर भी दिल में चोट है, ये ना, ये ना, तो बात सही है, आंखों में आंसू नहीं है लेकिन दिल में चोट है भैया। तो हम देखवाइए, हमको तो आंसू तो क्लियर दिखेगा, उसका आंसू निकल रहा है लेकिन चोट उसका दिखेगा अंदर का, भाई फाटल आशिक जो है चूर चूर हुआ है, और वैसा होता भैया तो चप चुप हो जाता है इतना। चल देख, तो देख नफरत का क्या बन जाएगा, नफरते, ये क्लियर है। जैसे हम जैसे ले ले हम क्या, बुराई, बुराई का बन जाए क्या, बुराइयाँ, बुराई के बुराइयाँ। अब इसमें कुछ देखा होगा कि बुक में लिखा होगा जिसके लास्ट में ता लगे, वट लगे, हट लगे, आई लगे, इस सब यदि किसी के लास्ट में लगा रहे तो वह भाववाचक कहलाता है। लेकिन इसमें बता भैया कहाँ पर ता लगा है, कहीं लगा है? जैसे ना बता कि लिखावट, बुक में तुम्हारा लिखा होगा, तुम देखो वहाँ पर, ठीक है, तुम जो भी बुक तुम्हारे पास में है पब्लिकेशन का उसमें देखा, सभी बुक में लिखा होगा जिसके लास्ट में ता लगा रहे, ठीक है, वट लगा रहे, हट लगा रहे, पन लिखा रहे, क्लियर, पन लगा रहे और आई लिखा रहे, ये सब क्या कहलाता है मेरा कि भाववाचक कहलाता है। जैसे लिखावट, मिलावट, क्लियर, लड़कपन, ये ना, तो ये सब क्या कहलाएगा मेरा भाववाचक कहलाएगा।
लबट लेकिन भैया ये मोहब्बत में देखते क्या लिखा है, नफरत में देखते क्या लिखा है, इसको पहचान कैसे बताते हैं? हम बोल देंगे प्रेम। ये बताओ भैया, प्रेम कहीं दिखता है? कहीं बाजार में मिलता है? कहीं बाजार में मिलता है? एक बात तो याद रखो यार, जो तुमको पसंद नहीं करता है वो भी तुमको कभी पसंद नहीं करेगा। चाहे तुम उसके लिए मर जाओ, कट जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और जो तुमको पसंद करता है, तुमको थोड़ा सा भी खरोच आएगा, ओ हो, ठीक है। इसीलिए बोले, तो समझ रहा है ना, इसलिए किसी के चक्कर में नहीं करना। तुम देखा होगा, गांव समाज में देखा होगा कि जो तुमसे लगाव, जिसका तुमसे लगाव है, तुम्हारे पास धन आएगा। लगाव नहीं है, दुनिया में हर एक आदमी है। मान लो तुम्हारे घर में यदि कोई डेथ हुआ तो पूरा परिवार शोक मनाएगा। अब बगल में कोई डेथ हुआ, मेरा गतिया नहीं है, मरने दो, बिना मरा, बोल, मतलब उससे तुमको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। सुन, उससे तुमको मतलब ही नहीं है। जिससे तुमको मतलब है उसके लिए तुम जान देने के लिए तैयार हो, और जिससे मतलब नहीं है उसके लिए कुछ नहीं। उसी तरह से प्यार मोहब्बत में होता है भैया। यदि तुम कोई दिल से चाह रहा है भैया तब तो कोई बात नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चाह रहा है तुम उसके लिए, उसका मैं ऐसे करूँ, हे देखो मैं तुम्हारे हाथ काट के दिखाता हूँ, अरे बाबू तो हाथ काट चाहे गला काट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। इसीलिए क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहाँ कितना हुआ है? तो ठीक है। अब इसके बाद पर डिटेल से पढ़ाएंगे, क्लियर? तब आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसके बारे में तो हल्का देख लेना। इसके बारे में कल जो हम पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, आखिर बुराई से बुराइयां क्यों बना मेरा, क्लियर है? नफरत से नफरतें क्यों बना, क्लियर है? आखिर भाववाचक संज्ञा बनता कैसे हैं, उसके बारे में थोड़ा बता देंगे हम कल, क्लियर है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा बता देंगे कल। कोई दिक्कत है? ये क्रिया से भाववाचक कैसे बनेगा, होता है ना कि अब विषय कैसे बनेगा मेरा, विशेषण से कैसे बनेगा मेरा, जिसे अधिक से क्या बनेगा मेरा, अधिकता बन जाएगा। ये बताओ, सब कोई जानता है भैया। चमक मेरा क्या है, भाववाचक बताओ, कोई दिक्कत बता सकते? चमक क्या है मेरा, कौन सा संज्ञा में आएगा चमक? चमक किस में आएगा? चमक का बता तो, भाववाचक में आएगा। अरे भैया हमको चमक दिख रहा है, चमक थोड़ा दिखता है, वो लटकाया हुआ जो ना झालर वो हमको दिख रहा है, वो जो रस्सी टंग रहा है ना वो हमको दिख रहा है, चमक थोड़ा दिख रहा है हमको, हैं? चमक हमको दिखता है, वो दृश्य है भैया। जैसे वो दृश्य हो गया किस में चल जाएगा भैया मेरा, भाववाचक में हो गया, हैं? क्लियर? थकान जैसे हो गया, बताओ थकान क्या है? हमको थकान दिखता है, जो हमको दिखेगा भैया वो मेरे को बिकेगा भी, कन्फर्म है, दिखेगा तो बिकेगा भी, ठीक है। उसको पहचान वो करेंगे, लेकिन जो दिखबे नहीं करता उसको कैसे पहचान करेंगे हम, हैं? थकान है मैं क्या हो जाएगा, भाववाचक बनता है। अब कैसे थकान हुआ इसका बारे में कल बताएंगे हम। जैसे पुरुष से क्या बनेगा मेरा, पुरुषत्व तो बनेगा, क्लियर? दोस्त मेरा क्या है, दोस्त मेरा क्या है, कौन संज्ञा है? भाववाचक है। दोस्त मेरा जातिवाचक है, जबकि दोस्ती मेरा क्या है, हाँ दोस्ती हमको नहीं दिखता होगा, दोस्त दिख जाता है, ये मेरा प्रिय दोस्त है, क्लियर? उसी तरह से हम कल बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जो कि तुम सब जानता भी होगा, नहीं भी जानता होगा, नहीं जानता तो सीख लेगा, और जानता होगा तब तो अति उत्तम है, क्लियर? इसमें किसको दिक्कत है बोलेगा तो व्याकरण हम 5 दिन में समाप्त कर देंगे, ऊपरे ऊपर लेकर चल जाएंगे, ठीक है? ऊपरे ऊपर लेकर चल जाएंगे, टेंशन नहीं रहो, तुम्हारा एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा और नंबर भी उठ जाएगा। लेकिन सोचते हैं कुछ पढ़ा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है? यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो भाई एक बार लाइक तो बनता है, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन तो दबाना ज़रूरी है। अच्छा ना भूले, समझ जाएगा सब बच्चा अपने होशियार है, ठीक है? ठीक है, मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।